किसी ने क्या खूब कहा है कि शाम की हंसी रंगीन यादों से लिपटा एक ख्याल ले आना। मेरे रूठे हुए चांद को ऐ चांद, उसे तुम अपने साथ ले आना। एक महान गुरु ने जीवन के अंतिम क्षणों में अनुभव किया और जब उन्होंने श्री कृष्ण से सवाल किया मेरा क्या दोष था, तो केवल एक उत्तर नहीं मिला बल्कि खुला एक ऐसा राज जो आज भी बहुत कम लोग जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे प्रसंग की जो आपको हिला कर रख देगा। गुरु द्रोणाचार्य जो अर्जुन जैसे महान योद्धा के गुरु थे, जिन्होंने कौरवों और पांडवों दोनों को शस्त्र विद्या सिखाई, जिनके ज्ञान और तप की मिसाल दी जाती है, उन्हीं गुरु द्रोण ने महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण से एक सवाल पूछा, हे माधव, मेरा क्या दोष था जो मुझे इस तरह मृत्यु मिली। तो आज हम इस कथा की परतें खोलेंगे, एक एक रहस्य को समझेंगे और जानेंगे कि क्या वाकई गुरु द्रोण दोषी थे या यह सब उनके पूर्व जन्म के कर्मों का फल था। कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब पांडवों की सेना में हाहाकार मचा हुआ था, तब सबसे बड़ा संकट सामने आया। गुरु द्रोण को कैसे रोका जाए। वे अकेले ही पांडवों की पूरी सेना को ध्वस्त करने की ताकत रखते थे। भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, कोई उनके सामने टिक नहीं पाया और अर्जुन, वह तो जयद्रथ से युद्ध में उलझा था। तब श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, अगर गुरु द्रोण को भ्रम में डालना है तो उन्हें यह यकीन दिलाना होगा कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया है। यह सुनकर युधिष्ठिर हक्के बक्के रह गए, क्योंकि वे झूठ बोल ही नहीं सकते थे, क्योंकि धर्म की रक्षा के लिए श्री कृष्ण ने एक ऐसा उपाय निकाला। भीम ने एक हाथी को मार डाला जिसका नाम भी अश्वत्थामा था। जब युधिष्ठिर ने गुरु द्रोण से कहा अश्वत्थामा मारा गया और फिर धीरे से कहा हाथी, तो वही क्षण बना गुरु द्रोण की मृत्यु का कारण। गुरु ने अपना शस्त्र त्याग दिया, ध्यानस्थ हो गए और उस समय धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। लेकिन क्या यही अंत था? नहीं। जब धृष्टद्युम्न ने ध्यानमग्न द्रोणाचार्य का वध कर दिया, तब युद्ध भूमि थम सी गई। गुरु द्रोण की आत्मा शरीर त्याग चुकी थी, लेकिन यह अंत नहीं था। कहते हैं मृत्यु के बाद उनकी आत्मा कुछ समय तक उसी धरती पर भटकती रही, व्याकुल, शांत नहीं। और तभी श्री कृष्ण प्रकट हुए। द्रोणाचार्य की आत्मा ने श्री कृष्ण को देखा और करुण स्वर में पूछा, हे माधव, मैंने क्या अपराध किया था? मैंने तो सदैव धर्म की सेवा की, राजा को निष्ठा से ज्ञान दिया, शिष्यों को न्यायपूर्वक विद्या सिखाई, फिर क्यों ऐसा अंत मिला? क्या यही था मेरे जीवन का पुरस्कार? श्री कृष्ण शांत थे, लेकिन उनकी आंखों में करुणा थी। उन्होंने कहा, गुरुदेव, हर कर्म का एक बीज होता है और हर बीज कभी न कभी फल देता ही है। जब गुरु द्रोण ने श्री कृष्ण से पूछा, मेरा क्या दोष था माधव? मैंने तो जीवन भर धर्म का पालन किया, राजा का साथ दिया, शिष्यों को योग्य बनाया, फिर भी मुझे ऐसी मृत्यु क्यों मिली? श्री कृष्ण शांत थे, लेकिन उनकी दृष्टि बहुत गहरी थी। वो बोले, गुरुदेव, आपने धर्म का पालन तो किया, लेकिन क्या वह सच्चा न्याय था? गुरु द्रोण ने हैरानी से पूछा, किस बात की ओर संकेत है प्रभु? श्री कृष्ण बोले, जब आपने अर्जुन को ब्रह्मास्त्र सिखाया तो द्रोणाचार्य थे, लेकिन जब एकलव्य ने बिना आपसे सीखे सिर्फ मूर्ति से ही आपसे विद्या लेकर अर्जुन से आगे निकलने की कोशिश की, तब आपने उसका अंगूठा मांग लिया। क्या वह न्याय था? फिर युद्ध भूमि में आपने अपने शिष्य अर्जुन के सबसे बड़े शत्रु कौरवों के साथ खड़े होकर युद्ध किया, जबकि आपके भीतर आप जानते थे कि अधर्म किस ओर है। आपका दोष यही था गुरुदेव कि आपने धर्म को ज्ञान से अलग कर दिया और नीति को पक्षपात से जोड़ दिया। गुरु द्रोण मौन हो गए, क्योंकि अब सवाल नहीं बचे थे, केवल उत्तर गूंज रहे थे। गुरु द्रोण स्तब्ध थे, उनकी आंखों में क्षोभ और पीड़ा का मिश्रण था। उन्होंने धीमे स्वर में श्री कृष्ण से कहा, क्या एक गुरु के लिए यह अपराध था कि वह अपने राजा और कर्तव्य के प्रति निष्ठावान रहा? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, निष्ठा तब तक धर्म है जब तक वह सत्य और न्याय के साथ खड़ी हो। जब राजा अधर्म करे, जब सत्ता अन्याय करे और गुरु आंखें मूंद ले, तो वह ज्ञान का संहार करता है। गुरुदेव, श्री कृष्ण बोले, आपके हाथों में था अर्जुन जैसा धनुर्धर, लेकिन आपके शब्दों में निष्पक्षता नहीं रही। आपने युद्ध भूमि में अधर्म के पक्ष को देखा, पर कभी उसे रोका नहीं। आप जानते थे दुर्योधन गलत है, फिर भी उसके रथ पर खड़े रहे।
धर्म केवल शस्त्र नहीं पहचानता, वह विवेक और साहस भी मांगता है। और जहाँ विवेक मौन हो जाए वहाँ गुरु भी युद्ध में पराजित हो जाता है, चाहे वह शस्त्रधारी हो या नहीं। गुरु द्रोण की आत्मा अब भीतर से कांप रही थी। शायद अब उन्हें अपना दोस्त दिखाई देने लगा था। श्री कृष्ण ने गुरु द्रोण की ओर देखा और बहुत शांत भाव से कहा, गुरुदेव, आपने जीवन भर धर्म सिखाया, लेकिन अंत में मोह में फंस गए और यही आपका सबसे बड़ा दोष बन गया। गुरु द्रोण बोले, कौन सा मोह केशव? श्री कृष्ण बोले, अश्वत्थामा का मोह, अपने पुत्र का मोह। अपने उस पुत्र के लिए वह सब किया जो एक पिता करता है, लेकिन एक गुरु के नाते जो आपके धर्म आपके हाथ में था उसे छोड़ दिया। आपको जब द्रुपद का अपमान करना पड़ा तब भी आप चुप रहे। जब कौरवों ने धर्म के विपरीत कार्य किए आप सब कुछ देखते रहे, क्योंकि आपको अपने पुत्र का भविष्य सुरक्षित चाहिए था। गुरुदेव, मोह में व्यक्ति स्वयं को नहीं देख पाता और यही मोह जब शस्त्रधारी गुरु को घेरे तो वो ज्ञान से नहीं स्वार्थ से निर्णय लेने लगता है। आपने देखा कि अधर्म बढ़ रहा है, फिर भी उसे रोका नहीं। क्यों? क्योंकि दुर्योधन ने आपके पुत्र को सेनापति बनाया था, क्योंकि आपको पता लगता था अश्वत्थामा को सामर्थ्य और स्थान तभी मिलेगा। बस यही मोह आपको धर्म से दूर ले गया। गुरु द्रोण अब खामोश थे। उनकी आत्मा पर एक बोझ उतर चुका था। श्री कृष्ण की वाणी अब और भी गहरी हो गई थी। उन्होंने गुरु द्रोण की ओर देखा और कहा, गुरुदेव, कभी कभी अपराध सिर्फ वो नहीं होता जो किया गया हो, अपराध वो भी होता है जो होते देखकर भी रोका ना गया हो। आपने देखा दुर्योधन छल कर रहा है, शकुनी पांडवों को जुए में फंसा रहा है, द्रौपदी का अपमान हो रहा है, फिर भी आप मौन रहे। आपको विद्या, आपकी प्रतिष्ठा, सबके बावजूद आपने उन क्षणों में कुछ नहीं कहा जब एक शब्द काफी था। एक गुरु की ताकत सिर्फ धनुर्विद्या में नहीं होती, उसकी सबसे बड़ी शक्ति होती है सत्य के पक्ष में खड़े हो जाना, भले ही पूरा संसार विरोध में क्यों ना हो। लेकिन आप उस समय मौन रहे, क्योंकि आप एक पक्ष में बंध चुके थे। गुरुदेव, श्री कृष्ण बोले, जो धर्म का रक्षक होता है वो मौन रह जाए तो अधर्म निर्भीक हो जाता है। आपने अपने मौन से अधर्म को साहस दिया और यही मौन आज आपके अंत का कारण बना। गुरु द्रोण की आत्मा अब व्याकुल थी। जो बातें उन्होंने कभी सुनी नहीं थी वो आज श्री कृष्ण के मुख से सुन रहे थे। श्री कृष्ण ने गुरु द्रोण की ओर देखा और बोले, गुरुदेव, आपने शिष्यों को धनुर्विद्या सिखाई, लेकिन क्या आपने उन्हें धर्म की दिशा दी? अर्जुन को आपने ब्रह्मास्त्र सिखाया, लेकिन क्या आपने कभी उसे ये सिखाया कि शस्त्र का प्रयोग कहाँ उचित है और कहाँ नहीं? यही तो गुरु का असली धर्म होता है, केवल ज्ञान देना नहीं, उसे सही दिशा में उपयोग करवाना। भीष्म पितामह, विदुर और आप तीनों महाज्ञानी पुरुष थे, फिर भी कुरु सभा में जब धर्म लूटा तो केवल विदुर बोले, आप और भीष्म मौन थे। गुरु वह नहीं होता जो केवल पाठ पढ़ा दे, गुरु वह होता है जो शिष्य के अंतर में धर्म का दीपक जला दे। आपका दोष यही था गुरुदेव, आपने अर्जुन को महान धनुर्धर तो बनाया, पर उसे धर्म युद्ध का मार्ग श्री कृष्ण को बताना पड़ा। जो काम आपको करना था वो मैंने किया, क्या यही न्याय है? गुरु द्रोण की आत्मा में जैसे कोई तूफान उठ खड़ा हुआ। गुरु द्रोण की आंखें झुकी हुई थी, उनकी आत्मा जैसे अपने ही कर्मों के भार से बोझिल हो चुकी थी। श्री कृष्ण बोले, गुरुदेव, आपने शिक्षा देने में कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन जब निर्णय की घड़ी आई तब आपने पक्ष चुना और धर्म नहीं देखा। आपने अर्जुन को अपना शिष्य माना, लेकिन एकलव्य को त्यागा। आपने द्रुपद से अपनी पुरानी दुश्मनी निकालने के लिए पांडवों से उनका अपमान करवाया। आपने देखा कि पांडव सताए जा रहे हैं, लेकिन आपकी तलवार कौरवों के लिए उठी। यह सब क्या है गुरुदेव? यह सब अंधा पक्षपात नहीं तो क्या है? धर्म की धरती पर यदि कोई अंधा होकर चलता है तो वह गड्ढे में नहीं युद्ध में गिरता है, और जब गुरु ही आंखें मूंद ले तो अधर्म को बोलने की जरूरत नहीं, उसका रास्ता खुद बन जाता है। आपने यदि निष्पक्ष होकर निर्णय लिया होता तो आज धर्म भी गर्व करता और आपका अंत भी वैसा सम्मानपूर्ण होता। अब गुरु द्रोण की आत्मा में केवल मौन था, पर वह मौन अब बोध का था। श्री कृष्ण ने एक गहरी सांस ली और बोले, गुरुदेव, आपकी मृत्यु तलवार से नहीं हुई,
आपकी मृत्यु तो शब्दों से हुई और उन शब्दों की चाल से जिसे मैंने रचा था। गुरु द्रोण ने चौंक कर पूछा, आपने? श्री कृष्ण बोले, हाँ गुरुदेव, मैं जानता था कि आपको परास्त करना असंभव है, क्योंकि जब तक आप अश्वत्थामा के जीवित होने का विश्वास रखते हैं, आपका चित्त युद्ध में लगा रहेगा और आपकी शक्ति अजेय रहेगी। इसलिए मैंने यह वाक्य रचा। अश्वत्थामा हाथी और युधिष्ठिर से कहलवाया वह हाथी मारा गया था, पर हमने आपके मन में भ्रम पैदा किया क्योंकि आप पुत्र मोह में थे। गुरुदेव, आपकी तलवार कोई नहीं हरा सकता था, पर आपकी भावना को पराजित करना आसान था क्योंकि आपने स्वयं को मोह में बांध रखा था। आपको नहीं हराया गया, आपको तोड़ा गया उस भावनात्मक कमजोरी से जिसे आपने जीवन भर छुपा कर रखा। यही बताता है शब्दों का खेल कभी कभी तलवारों से भी ज्यादा घातक होता है। अधूरी सच्चाई पूरे जीवन को बदल सकती है। गुरु द्रोण की आत्मा अब मौन नहीं थी, वो अब स्वीकार कर चुकी थी कि हार बाहरी नहीं अंदर से हुई है। शब्दों की गूंज थम चुकी थी, पर गुरु द्रोण की आत्मा अब भी भीतर से कांप रही थी। वो जो स्वयं धर्मज्ञ, नीतिज्ञ और महान आचार्य मानते थे, आज उन्हें पहली बार अपने ही जीवन का आईना दिखा था। गुरु द्रोण ने धीरे से पूछा, क्या मैं सच्चा गुरु नहीं था केशव? श्री कृष्ण मुस्कुराए, गुरुदेव, आप योग्य थे लेकिन पूर्ण नहीं। आपका ज्ञान अद्वितीय था लेकिन आपका न्याय अधूरा था। आपका मन पवित्र था परंतु उसमें मोह, पक्षपात और चुप्पी के बंधन भी थे। गुरु वही होता है जो न केवल शस्त्र चलाना सिखाए बल्कि शिष्य के विवेक को जागृत करे, चाहे वो अर्जुन हो या एकलव्य। आपने अर्जुन को महान योद्धा बनाया, लेकिन उसे युद्ध से पहले धर्म का अर्थ मैं समझा रहा हूँ, क्योंकि आपने उसे केवल विजय सिखाई, विवेक नहीं। मृत्यु कोई हार नहीं होती गुरुदेव, पर अगर अंत से पहले बोध न हो तो जीवन व्यर्थ हो जाता है। परंतु आप भाग्यशाली हैं क्योंकि आज आपको आत्मबोध प्राप्त हुआ। गुरु द्रोण की आत्मा अब शांत हो चुकी थी। वो अब मुक्त हो रहे थे क्योंकि उन्होंने सत्य को स्वीकार लिया था। गुरु द्रोण, जिसका नाम इतिहास में महान आचार्य के रूप में लिया जाता है, आज उनकी आत्मा ने स्वयं स्वीकार किया कि केवल ज्ञान महानता की गारंटी नहीं है। ज्ञान अगर धर्म से कट जाए तो वो अंधा हो जाता है और अंधा ज्ञान विनाश लाता है। श्री कृष्ण ने जो कहा वो केवल गुरु द्रोण के लिए नहीं था, वो हर उस इंसान के लिए था जो सही और गलत के बीच चुप रहता है, जो मोह में फंसकर सच्चाई से मुंह मोड़ लेता है। गुरु द्रोण की मृत्यु कोई संयोग नहीं थी, वो परिणाम थी एक एक उस क्षण की जब उन्होंने अधर्म के विरुद्ध आंखें मूंदी, जब उन्होंने केवल अपना पक्ष देखा, जब उन्होंने न्याय की जगह नीति के साथ समझौता किया और अंततः शब्दों ने उन्हें तोड़ा, झूठ की आंधी, सच्चाई ने उन्हें मारा और एक महान गुरु इतिहास में एक दुखांत कथा बन गया।